अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज है हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डिटेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सब टॉपिक है नाउन। आज हम नाउन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन एनी लैंग्वेज मैक्सिमम वर्ड्स आर नाउन्स। तो नाउन की बहुत सी टाइप्स हैं जिसमें चंद एक टाइप ये है। कॉमन नाउन stands for all the name of common person, place or thing. मीन जनरल नेम्स, चीज़ों के जनरल नाम होते हैं, आम नाम होते हैं, उनको कॉमन नाउन बोलते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते। और अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की तो प्रॉपर स्पेसिफिक चीज़ों के नाम होते हैं। नेम ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक और स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन की एग्जांपल्स में हम लेते हैं टेबल, चेयर, एंड सो। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की तो प्रॉपर नाउन में हम प्रॉपर चीज़ों के नेम लेते हैं लाइक एज लाहौर। इसी की अगर हम कॉमन नाउन में एग्जांपल देखें तो हम लिख लेंगे सिटी। सिटी स्टैंड फॉर एनी सिटी, एनी कॉमन सिटी, नॉट स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी सिटी। बट इफ़ यू टॉक अबाउट लाहौर तो ये स्पेसिफिक सिटी का नेम है लाहौर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बॉय की तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर हम किसी भी पर्सन, किसी भी शख्स की नाम की बात करेंगे तो वो प्रॉपर होगा। यस, अहमद is a proper noun. If we talk about PU Punjab University, then Quaid-e-Azam University, it will become a proper noun. The name of those things to which we can count are called countable nouns, like as pencil, pen, toy. These words, the name of these things can be count, and name of those things which we cannot count, to which we measure and weight. जिनको हम काउंट तो नहीं कर सकते, गिन तो नहीं सकते, लेकिन उनको हम मेजर करते हैं या उनको हम वेट करते हैं। लाइक एज अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आप चीनी कैसे लेते हैं? आप कहते हैं 1 kg शुगर। इसी तरह राइस है, इनकी एक पहचान ये है कि इनको अंडेला जाता है। अंडेले जाने वाली चीज़ें, बह जाने वाली चीज़ें अनकाउंटेबल में आती हैं, लिक्विड थिंग्स अनकाउंटेबल में आती हैं। लेकिन लिक्विड थिंग्स को याद रखिएगा, जब किसी पैमाने में मेजर कर दिया जाता है लाइक एज 1 kg शुगर, तो देन इट विल बी काउंटेबल। बट इफ़ वी विल से शुगर देन इट विल बी अनकाउंटेबल। शुगर इज अनकाउंटेबल, water is uncountable, oil is uncountable. And name of material things. Material things are those things from which we can make other things. उन तमाम चीज़ों के नाम जिनसे हम और चीज़ें बना सकते हैं वो मटेरियल कहलाती हैं। लाइक ए स्टोन से कितनी चीज़ें बनती हैं, मज़ीद सैंड से कितनी चीज़ें बनती हैं, मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो उन तमाम चीज़ों के नाम जिनसे हम और चीज़ें बना सकें, दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। एंड कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन इज अ वर्ड नेम ऑफ दोज थिंग्स विच आर मेड बाय मैटर्स। वो तमाम चीज़ों के नाम जो मादे से बने होते हैं, ठोस, माया, गैस से, वो तमाम कंक्रीट नाउन में आते हैं। ह्यूमन बीइंग कंक्रीट नाउन में है, चेयर भी कंक्रीट नाउन में है। इसके बाद हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम हैं जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, ये जस्ट फील की जाती हैं। हेट, लव, पेशेंस, ये वो जज्बात हैं, वो फीलिंग्स हैं जिनको हम फील तो करते हैं लेकिन इनको हम देख नहीं सकते। इसके बाद है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है? ग्रुप, ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बनता है। सन एंड फ्लावर। अगर हम बात करें सनफ्लावर की तो सन एक सेपरेट वर्ड एग्जिस्ट करता है, फ्लावर एक सेपरेट वर्ड एग्जिस्ट करता है, बट के मिल के एक नया लफ्ज़ बनाते हैं जिसको बोलते हैं सनफ्लावर। सेम लाइक टूथब्रश। After that we will move forward to collective noun. What is collective noun? Collective noun is the name of those words which show a collection. उन तमाम चीज़ों के नाम जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं।
कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेस और थिंग्स को शो किया जाता है। हर्ड एक एनिमल का ग्रुप है। बंच को हम कह सकते हैं लाइक एस ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है उसको भी बोलते हैं। फ्लावर्स का एक गुलदस्ता होता है उसको भी बंच बोलते हैं। इसके बाद है क्लास। तो क्लास क्या है, ये भी एक सिंगल वर्ड है बट रिप्रेजेंट करता है पूरे ग्रुप को। फिर से फ्लीट है। इसके बाद है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन क्या होता है, ये पोजेशन को शो करता है। लाइक एस आलियास कप हम कह सकते हैं, आलियास बुक कह सकते हैं। इस तरह चिल्ड्रंस टॉयज, स्टूडेंट्स बुक्स एंड मदर इन लॉज, फादर इन लॉज हाउस। अब इसमें थोड़ा सा और करिएगा, अगर ये लेटर सिंगुलर होगा, नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस को ऐड करेंगे। प्लूरल होगा तो इसमें दो तरह की बातें हैं। एक है अगर प्लूरल नाउन एस के साथ होगा तो जस्ट अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। अगर प्लूरल नाउन बगैर एस के साथ होगा तो फिर हम अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में होते हैं लाइक एस फादर इन लॉज, मदर इन लॉज। तो इसमें फादर्स नहीं लिखना, हमने करना है फादर इन लॉज, मदर इन लॉज। एक दो की पॉइंट्स हैं ये याद रखिएगा। अगर किसी वर्ड के आखिर में हम चूंकि नाउन की बात कर रहे हैं, किसी वर्ड के आखिर में नेस आता है तो वो नाउन होता है लाइक एस सैडनेस, हैप्पीनेस। और अगर किसी भी वर्ड के आखिर में मेंट आ जाए तो वो भी एक नाउन होने की पहचान है। मैनेजमेंट, मूवमेंट और एंजॉयमेंट। थैंक यू सो मच।